जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं। शेर अफजल मरवत साहब ऑलमोस्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यरगमाल बना चुके हैं और अब तहरीक इंसाफ के एक ही लीडर सड़क पर नजर आ रहे हैं और उनका नाम है शेर अफजल मरवत साहब। शेर अफजल मरवत साहब क्या पार्टी के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं? ये हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और गौहर खान साहब की समझदारी से बल्ले का निशान इमरान खान साहब के पास बच गया है। अब बल्ले का निशान फौरी तौर पे इमरान खान साहब के हाथ से नहीं निकलेगा। गौहर खान साहब ने ऐसा क्या कमाल किया, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और बुशरा बीबी इद्दत में निकाह के मामले में बुरी तरह फंस चुकी हैं। 14 दिसंबर को इन्हें तलब कर लिया गया। 14 दिसंबर को बुशरा बीबी के साथ क्या हो सकता है, और इद्दत में निकाह के मामले में एक और टर्न आ गया, एक और गवाह आ गए। और ये गवाह कौन है? ये खातून गवाह है। अभी इस खातून गवाह का किसके साथ क्या ताल्लुक है, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। अगर हम ये कहें कि पिछले 4-5-6 दिन जो थे वो शेर अफजल मरवत साहब के थे, तो ये बात गलत नहीं होगी, क्योंकि शेर अफजल मरवत साहब के अंदर एक क्वालिटी है कि वो मीडिया को फौरी तौर पर अपनी तरफ मुतवज्जो कर लेते हैं। तो पिछले 4-5-6 दिनों के अंदर शेर अफजल मरवत साहब ने पूरे मीडिया को, बिलखसूस सोशल मीडिया को अपनी तरफ मुतवज्जो रखा। अब शेर अफजल मरवत साहब हैं कौन? शेर अफजल मरवत साहब के बारे में मैं कई मरतबा आपको बता चुका हूँ कि इनका ताल्लुक अदलिया के साथ था। ये सिविल जज थे और फिर एक निगरान हुकूमत में वहाँ पे एक मकामी लीडर थे जो खुशकिस्मती से या बदकिस्मती से वफाकी काबीना में शामिल हो गए। और उन्होंने शेर अफजल मरवत साहब को सिविल जज से हटा के डेपुटेशन पे इस्लामाबाद पहुंचा दिया। यहाँ पे वो सीडीए के अंदर डायरेक्टर रहे और फिर उसके बाद जब गवर्नमेंट तब्दील हुई तो फिर ये फेडरल हाउसिंग अथॉरिटी के चेयरमैन बन गए, वहाँ पे रहे। फिर उसके बाद वहाँ से फारग हो गए। फिर ये इनके ऊपर कुछ केसेस बन गए। फिर ये मुल्क से बाहर चले गए। फिर वहाँ से इन्होंने एलएनएम किया और फिर वापस आकर इन्होंने प्रैक्टिस शुरू कर दी। और इस दौरान ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी शामिल हो गए। जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत रही, ये अननोटिस्ड रहे, किसी जगह पे ये नज़र नहीं आते थे। फिर उसके बाद इमरान खान साहब गिरफ्तार हो गए। जब गिरफ्तार हो गए तो शेर अफजल मरवत साहब थोड़े थोड़े कहीं ना कहीं नजर आने शुरू हुए, लेकिन ये लाइमलाइट में नहीं आए थे, ये मीडिया में नहीं आए थे, लोग इनको नहीं जानते थे। फिर इन्होंने एक लड़ाई की, बदकिस्मती से मेरे शो के अंदर ही हुई, और उसमें इन्होंने चलते हुए शो में अफनानुल्लाह खान साहब के को मुक्का मार दिया। फिर अफनानुल्लाह खान साहब ने पकड़ के नीचे लिटा के उन्होंने उनका फेंटा लगा दिया। शेर अफजल मरवत साहब ने बाहर जाके वो बयान दे दिया जो बहुत ज़्यादा मशहूर भी हुआ, और उससे बहुत सारे ज़ाहिर ऐसे ऐसे अल्फाज हैं जिनका मैं जिक्र तो नहीं करना चाहता, लेकिन अब सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा वायरल हो चुका है कि उसके जिक्र में कोई इशू नहीं है, मजाइका नहीं है। और वो ये था, उन्होंने कहा जी प्रोग्राम बढ़ गया, तो उन्होंने हमारा प्रोग्राम वाड़ दिया। फिर उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर उन्होंने भरपूर कैंपेन की और उन्होंने पहले 24 घंटे में तो ये साबित करने की कोशिश की कि ये बड़े बहादुर हैं, और इन्होंने अफनानुल्लाह खान साहब के ऊपर ठीक ठाक तशद्दुद किया। लेकिन फिर जब सारी हकीकत खुली, हम लोग मजबूर हुए बोलने पे, तो फिर पता चला कि असल जो इशू था वो अफनानुल्लाह साहब नहीं थे, असल इशू शेर अफजल मरवत साहब थे और उनका फेंटा पड़ गया। और उस फेंटे की बुनियाद पे फिर इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अपनी गुंजाइश पैदा कर ली, इमरान खान साहब के करीब हो गए। क्योंकि इमरान खान साहब को हर वो करैक्टर बहुत अच्छा लगता है कि जिसने बदतमीज़ी की हो किसी के साथ, या उसने हाथापाई की हो बाकायदा, और कि गाली गलोच की हो, और इस टाइप के करैक्टर्स जो होते हैं इमरान खान साहब को बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये इमरान खान साहब के साथ उसके बाद जुड़ गए, और जुड़ने के बाद इमरान खान साहब को एक ऐसा बंदा चाहिए था जो ग्राउंड में नज़र आए। और शेर अफजल मरवत साहब ने देखा कि ये स्पेस है इनके पास, तो इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा को अपना मरकज़ बना के इस स्पेस को ग्रैब कर लिया। अब ये कभी मोटरसाइकिल पे आपको नज़र आते हैं, कभी ये इन्होंने टोपी पहनी होती है, कभी ये पुलिस इनको गिरफ्तार कर लेती है, फिर वहाँ पर अचानक कहीं ना कहीं से लोग आ जाते हैं, वो पुलिस की गाड़ियों पर पथराव करते हैं। फिर पथराव करने के बाद फिर इनको छोड़ दिया जाता है, और फिर ये धंधनाते हुए बाजोड़ पहुंच जाते हैं, और वहाँ पे फिर ये दोबारा एक जलसे से खिताब कर लेते हैं। तो ये एक आंख मचोली है जो शेर अफजल मरवत साहब कर रहे हैं, और इस करते करते इन्होंने खासी हद तक अपनी स्पेस पैदा कर ली है। तो सड़क के ऊपर इस वक्त सिर्फ शेर अफजल मरवत साहब नज़र आ रहे हैं, और ऐसे लगता है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सड़क है, यानी ऐसी पार्टी जो सड़कों के ऊपर नज़र आती थी, उसको शेर अफजल मरवत साहब ने कैप्चर कर लिया। तो शेर अफजल मरवत साहब पार्टी के ऊपर ऑलमोस्ट जो उनके मुतहर्रिक कारकुन हैं उनके ऊपर कब्जा कर चुके हैं। और अगर ये सिलसिला इसी तरह जारी रहा तो मेरा ख्याल है कुछ अरसे बाद गौहर खान साहब जो है उनके पास सिर्फ झंडा रह जाएगा, और पार्टी जो है वो शेर अफजल मरवत साहब के पास चली जाएगी। तो शेर अफजल मरवत साहब ने ऑलमोस्ट पार्टी के ऊपर कब्जा कर लिया है। अब यहाँ पे एक सवाल बहुत बड़ा ये पैदा होता है
कि ये कौन है जो इनको स्पेस दे रहा है, कौन है जो इनको मोटरसाइकिल के ऊपर चढ़ने की इजाज़त दे रहा है, कौन है इनको जो जब ये पुलिस इनको गिरफ्तार करती है तो कारकुनों को सड़क के ऊपर आने की इजाज़त देता है, कौन है जो उन गाड़ियों के ऊपर पथराव करवा देता है, फिर कौन है जो इनको रिहा करवा देता है, कौन है फिर इनकी तकरीरें चलने देता है, कौन है जो इनको मीडिया के ऊपर आने देता है, कौन है जो इन्हें हर जगह पे सड़क के ऊपर या पार्टी के अंदर फैसिलिटेट करता है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब सरेदस्त हमारे पास नहीं है। लेकिन ये चीज़ साबित करती है कि शेर अफजल मरवत साहब को कहीं ना कहीं से सपोर्ट है और उस सपोर्ट की बुनियाद पर शेर अफजल मरवत साहब बड़ी तेज़ी से पार्टी के ऊपर काबज़ होते चले जा रहे हैं। अब ये जो कब्ज़ा है इसका फ़ायदा शेर अफजल मरवत साहब को क्या होगा, पार्टी को क्या होगा, इमरान खान साहब को क्या होगा, ये तो फ्यूचर में ही कुछ कहा जा सकता है। सरेदस्त एक चीज़ तय है कि शेर अफजल मरवत साहब खासी स्पेस अपनी पैदा कर चुके हैं। अब हम आते हैं बल्ले के निशान की तरफ। एक इलेक्शन कमीशन ने ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन थे उनके ऊपर नोटिस जारी कर दिए हैं, फिर उसकी कुछ हेयरिंग्स भी होनी शुरू हो गई हैं, कुछ सबूत भी मांगे गए हैं। उन सबूतों की बुनियाद पे ये चीज़ एक साबित हो रही थी कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को कालअदम करार दे दिया जाए और शायद इसी कालअदम करार देने के अमल में जो पार्टी का निशान है बल्ला वो शायद इमरान खान साहब के हाथ से निकल जाए, क्योंकि अकबर एस बाबर साहब ठीक ठाक इन्वॉल्व हैं और यूँ महसूस होता है कि अकबर एस बाबर साहब के हक़ में फ़ैसला हो जाएगा और इस फैसले के नतीजे में पार्टी का इंतहाबी निशान भी पार्टी के हाथ से निकल जाएगा और शायद दोबारा इलेक्शन भी करवाने पड़ जाएं। अब गौर खान साहब बड़े समझदार किस्म के वकील हैं, अच्छे वकील हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो उन्होंने इस स्पेस का फ़ायदा उठाया और इस खदशे का फ़ायदा उठाया तो वो पेशावर हाई कोर्ट चले गए। तो पेशावर हाई कोर्ट में आज उन्होंने पटिशन दायर की और उसमें उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन जो मेलाफाइड है और इलेक्शन कमीशन के जो अज़ाइम हैं वो ख़तरनाक नज़र आते हैं, तो इलेक्शन कमीशन को रोका जाए कि वो हमारे इंतहाबी निशान को डैमेज ना करे, इसे साकत ना करे। तो पेशावर हाई कोर्ट ने उनकी ये प्ली सुन ली और इलेक्शन कमीशन को स्टे आर्डर जारी कर दिया कि आप 19 दिसंबर तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इंतहाबी निशान है बल्ला उसके ऊपर पाबंदी नहीं लगा सकते और साथ ही इलेक्शन कमीशन को तलब भी कर लिया। तो मेरा ख्याल ये है कि अब इलेक्शन कमीशन का इशू जो है वो वफाक से पेशावर में शिफ्ट हो चुका है और वहाँ पे खासी तकदो इलेक्शन कमीशन को करनी पड़ेगी। तो सरेदस्त गौहर खान साहब ने इस इशू को वफाक से निकाल के पेशावर में पार कर दिया है और ये इनकी बहुत बड़ी कामयाबी है। तो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब के लिए पहले दिन ये बड़ी खुशखबरी है कि मामला जो इस्लामाबाद के अंदर था, मामला जो इलेक्शन कमीशन के अंदर था, मामला जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में था, मामला जिसने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चलना था, वो अब पेशावर हाई कोर्ट चला गया और वहाँ पे क्योंकि पार्टी बड़ी तगड़ी है तो वो पेशावर हाई कोर्ट के सामने ठीक ठाक किस्म के मुजाहरे भी कर सकती है और दूसरा इलेक्शन कमीशन को यहाँ से वहाँ जाने में खासी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो अब मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि इलेक्शन कमीशन उसके ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर प्ली ले के कोई उस केस को वापस इस्लामाबाद लाने की कोशिश करेगा। लेकिन जब तक ये इशू सॉल्व नहीं होता उस वक्त बल्ले का निशान जो है इमरान खान साहब के पास ही, और ये एक बड़ी खबर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। अब हम इद्दत में निकाह की तरफ आते हैं। तो आज केस चल रहा था और आज ये फैसला होना था कि क्या वाकई ये केस चल सकता है या फिर इस केस के अंदर जान नहीं है। तो आज जब हियरिंग स्टार्ट हुई तो उसमें खावर मानिका साहब वहाँ पे अदालत में आए और खावर मानिका साहब के मुलाजिम भी आए और उसमें जो जज कुदरतुल्लाह साहब हैं उनका ये कहना था कि खावर मानिका साहब के जो वकील हैं उनको ये कहना था कि आप इस केस को दोबारा पढ़ लें, लॉ को पढ़ लें। और मुझे यूँ महसूस होता है कि आपने बाकायदा इसके अंदर तैयारी नहीं की क्योंकि इसके अंदर 2 गवाह चाहिए थे और गवाह मुकम्मल नहीं है, सिर्फ खावर मानिका साहब अकेले इसके अंदर गवाह हैं। तो ये मामला चलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इसमें वकील साहब ने कहा कि हमारे जो खावर मानिका साहब के घर की एक खातून मुलाजमा भी है वो भी गवाही देने के लिए तैयार है। तो उनकी तरफ से पूरी कोशिश थी कि उस खातून मुलाजमा को भी गवाहों की फहरिस्त में शामिल कर लिया जाए, जिसके बाद ये कहा जा सकता है कि एक नया गवाह मोहम्मद लतीफ़ के बाद खावर मानिका साहब के घर से निकल के आ रहा है और वो जो गवाह है वो खावर मानिका और बुशरा बीबी की मुश्तरका एक मुलाजमा है जो तवील अरसे से इनके घर में रह रही है और उसकी गवाही भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी। क्योंकि जब इमरान खान साहब आते थे तो इमरान खान साहब को चाय और दूसरी जो केक्स वगैरह थे वो यही खातून प्रोवाइड करती थी, यही लेके जाती थी, ये सर्विंग करती थी उस दौरान। और इस दौरान कई बार इनका जो कमरा था बुशरा बीबी का उसके अंदर आना जाना होता था। तो जो कुछ मोहम्मद लतीफ़ ने देखा इस खातून ने उससे ज़्यादा देखा। तो अब ये इस खातून मुलाजमा जो है ये भी इस केस के अंदर आ रही है और अगर इसकी गवाही भी होगी तो वो भी मीडिया के अंदर खासी हाईलाइट होगी और उसमें बहुत सारी चीज़ें नई सामने आएंगी।
तो एक नया टर्न इसके अंदर आ गया। तो बहरहाल जज कुदरतुल्लाह साहब ने इस केस को थोड़ी देर होल्ड रखा, इसका फैसला महफूज रखा और उसके बाद उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि इस केस को बाकायदा हेयरिंग के लिए कबूल किया जाता है। तो अब इसके ऊपर बाकायदा कार्रवाई स्टार्ट होगी और साथ ही बुशरा बीबी और इमरान खान साहब दोनों को तलब कर लिया गया है, दोनों को नोटिस जारी किए गए हैं। अगली हेयरिंग जो है वो 14 दिसंबर को है और उस वक्त बुशरा बीबी से कहा गया है कि वो ज़ाती तौर पर अदालत के अंदर पेश हों और इमरान खान साहब के बारे में कहा गया है कि उनसे जो ये नोटिस है जेल के अंदर, इस नोटिस की वहाँ पे जाके अप्रूवल ली जाए उनसे और उनसे पूछा जाए और उनसे बाकायदा इसको कंफर्म करवाया जाए। तो अब इमरान खान साहब को नोटिस ये जो इद्दत में निकाह है उसका नोटिस जेल में जा रहा है और बुशरा बीबी को ये नोटिस आज मौसूल हो जाएगा और 14 दिसंबर को बुशरा बीबी को अदालत में पेश होना पड़ेगा। लेकिन मेरी ज़ाती जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि बुशरा बीबी 14 दिसंबर को अदालत में पेश नहीं होंगी, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं अगर अदालत में गई तो वहाँ पर खावर मानिका साहब भी होंगे और उनके सामने फिर मुझे खड़ा होना पड़ेगा, फिर मुझे इस केस का हिस्सा बनना पड़ेगा। तो बुशरा बीबी के वकील इसके अंदर से एक नया रास्ता निकाल रहे हैं। मेरा ख्याल ये है कि बुशरा बीबी इस फैसले के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट चली जाएंगी और वहाँ उनकी कोशिश होगी कि 1-2 महीने वहाँ पे ये केस पार्क होता रहे। तो बुशरा बीबी को तलब कर लिया गया, एक बुरी खबर है और उसके साथ साथ ज़ाहिर है एक अच्छी खबर इमरान खान साहब के लिए ये है कि उनका बल्ले का निशान बच गया है। और इसके साथ साथ आज इमरान खान साहब के 2-3 केसेस में ज़मानत भी होगी, साथ शाह महमूद कुरैशी साहब की ज़मानत भी होगी। तो आज का दिन कुछ थोड़ी सी खुशखबरियाँ थी इमरान खान साहब के लिए और कुछ बुरी खबरें थी। अब देखते हैं कि खुशखबरियाँ आने वाले दिनों में बढ़ती हैं या फिर बुरी खबरों में इजाफा होता है।